dear students, the next topic that we are going to discuss is factors and multiples. This is no doubt a very extremely important topic, which this concept is going to be used in all the further future chapters, fractions, your rational numbers that you are going to study in your higher classes. There are many other chapters which are the totally based on factors and multiples. So you must be clear about what are factors, what are multiples, how you are going to calculate it, all these things. So let's start with factors. फैक्टर्स का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर. डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर देता है. फाइन. सो एग्जैक्ट मतलब व्हेन रिमाइंडर इज 0. सो फैक्टर इज अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर टू नेम अ प्रोडक्ट. अब किसी भी प्रोडक्ट को निकालने के लिए क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट. यानी कि हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट आए. सो ये जो दो नंबर हैं ये इसके फैक्टर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 24. यू नो दैट. अब जो 24 है तो ये 4 और 6 दोनों इसके फैक्टर हैं. अगर हम 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर इस 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा. सो कोई एनी नंबर, सो अ फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. किसी भी नंबर को एग्जैक्टली अगर कोई नंबर दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है सो वो उसका फैक्टर होता है. वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25. 25 से जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, सो वो उसका फैक्टर हो गया. फाइन. सो नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल्स. मल्टीपल मतलब मल्टीप्लिकेशन. वहाँ पे डिवीजन था फैक्टर्स में जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. सो अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर विद द काउंटिंग नंबर. और किसी भी काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 से अगर हम उस दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सो विल गेट द मल्टीपल. जैसे हमें अगर 3 के मल्टीपल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से, 3 को 3 से. सो roughly you can say it is the table of that number. Like 3 के multiples क्या हैं, 3 6 9 12 15 and the number will go on. ऐसे ही 5 का multiple क्या होगा, 5 10 15 20. फाइन. सो मल्टीपल्स मतलब उस नंबर का हम टेबल्स जो है उसी को ही इंक्लूड करते हैं. फाइन. सो नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल. दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है. मैंने इनको साइड बाय साइड लिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑल्सो. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल. जो 1 है वो सबका फैक्टर होता है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है. फाइन. सो इट इज द फैक्टर ऑफ ऑल. सभी नंबर्स का वो फैक्टर है और सबसे छोटा फैक्टर है, स्मॉलेस्ट फैक्टर. एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 35 कैन बी डिवाइडेड बाय 35. आंसर क्या आएगा, 1. सो हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है. सो और जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं दे आर लिमिटेड. किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, यानी कि या तो 1 होगा या 2 होगा, 5 7 8. सो जितने भी हैं दे कैन बी काउंटेड. लिमिटेड नंबर होते हैं और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, वो नंबर खुद. फाइन. और मल्टीपल्स के केस में क्या होगा, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद के साथ खुद का मल्टीपल होता है. 1 इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल. और जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं. लेकिन किसी भी नंबर के मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, दे कैन बी एनी. बाद इसी में हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एनी होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स. अब फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं. फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिवाइजर्स जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं. सो अगर उस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं, या तो वो नंबर खुद या फिर 1. फाइन. सो उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर. सो उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर इटसेल्फ.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 की बात करें, 5 जो है या तो 5 पे डिवाइड होगा या फिर 1 पर, इसके अलावा देयर इज नो नंबर विच कैन डिवाइड 5 एग्जैक्टली। सेम विद 29, 29 का फैक्टर क्या है, या तो 29 या 1, 13, 37, all this. So we can start from 2, 3, then 5, then 7, then 9, then 11, then 13, and the number go on. These are all these numbers are the prime numbers जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, या तो ये खुद या फिर 1. 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं. सो 1 तो सभी का ही फैक्टर है, सो या तो 1 होगा या इटसेल्फ. एंड द कंपोजिट नंबर, द नंबर विच इज नॉट प्राइम विल बी अ कंपोजिट, यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है. सो दैट मीन्स इन कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं. दे हैव द फैक्टर्स मोर देन 2. जैसे हम 36 को ले, 36 का 1 तो सभी का ही है, देन 2 पे भी डिवाइड होता है 36, 6 पर भी डिवाइड होता है 36 और 3 पर भी. फाइन. सो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट इज योर कंपोजिट नंबर. देन कम्स कोप्राइम. कोप्राइम, अब को मतलब जिसमें 2 है, 2. को मतलब टुगेदर और 2. So 2 natural numbers which have only 1 as their common factor. 2 ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 और 6 की बात करें, 5 and 6, 5 और 6 दुनिया में कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है 1 को छोड़ के जिस पे ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हों. फाइन. सो 5 और 6 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1. ऐसे ही 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1. 9 एंड 10 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1. सो ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दैट इज कोप्राइम. ऑल द अबव हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर. ट्विन प्राइम एक और चीज़ आती है हमारे पास, ट्विन प्राइम. ट्विन मतलब टुगेदर. ट्विन प्राइम्स नंबर्स दैट डिफर बाय 2. जो दोनों का डिफरेंस है वो 2 होता है, एंड दे हैव ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर एज 1. 1 उनका कॉमन फैक्टर है और 2 इनका डिफरेंस है, लाइक 3 and 5. अब 3 और 5 में 5 minus 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2. और 3 और 5 1 के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते हैं. ऐसे 11 और 13 देखो, 13 minus 11 इज इक्वल टू 2. ट्विन मतलब डिफरेंस इज 2. इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 2 होना चाहिए और वो प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए. फाइन. सो दीज आर द ट्विन प्राइम्स.